तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में रूल ऑफ वीज करके एक नियम होता है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं और इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो रूल ऑफ वीज के हिसाब से क्या ये नियम कहता है, इसको देखिए, अपन देखते हैं। ये चीज हम लोग पाते हैं कि पानी हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ बहता है, ठीक है। और एक और बात है कि जब कंटूर लाइंस किसी नदी से मिलती हैं तो वो वहां पर वी का शेप बनाती है, ठीक है। कंटूर लाइंस जब किसी नदी से मिलती है, नदी की घाटी को टच करती है, तो वो वी का शेप। तो जैसा कि आप लोग ये नीचे 4 चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसमें आप चारों चित्रों में एक कॉमन बात पा रहे हैं कि ये जो वी का क्लोजर है ये हमेशा अप हिल साइड पर, मतलब ज्यादा एलिवेशन की तरफ ये हिल का वी का क्लोजर आपको दिखेगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो आप इसके अंदर पा रहे हैं, जो आपके लिए ध्यान रखने की है, कि वी के क्लोजर से हमेशा हमेशा अपोजिट साइड में आपको रिवर का फ्लो डायरेक्शन मिलेगा। तो जहां पर आप ये चित्र में देख पा रहे हैं कि जो तीर का निशान बना हुआ है वो रिवर का फ्लो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इतनी बात हमारे मन में स्पष्ट है, सब लोग इस चीज को समझ चुके हैं। हेलो, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है? सबके मन में ये चीज स्पष्ट है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब ये रूल ऑफ वीज जो है ये मूलतः क्या बात है, इसके बारे में हम में से कोई शेयर करे, कोई अपने ढंग से इस बात को सबके सामने रखे कि रूल ऑफ वीज से क्या था। कौन क्या कहना चाहेगा इस बारे में? आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? रूल ऑफ वीज से क्या था, बोलिए। The rule of V determines the map pattern of the contact between bed dip and the contour lines. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। तो जैसा कि कृतिक ने कहा अभी कि रूल ऑफ वीज जो है ये हमको इस बारे में बताता है कि किसी रॉकबेड का डिप, उससे बनाया हुआ वी और उस जगह की पृथ्वी की सतह यानी कि टोपोग्राफी के कंटूर्स की वजह से बना हुआ वी, इन दोनों का क्या संबंध अपने को दिखेगा जब हम किसी जियोलॉजिकल मैप को स्टडी करेंगे। तो ऐसी बात को, ऐसे सिद्धांत को ये रूल ऑफ वीज बताता है और इसके जो अलग अलग केसेस हैं अब हम लोग वन बाय वन उनको रिवाइज करेंगे। तो ए केस के बारे में हम लोगों में से कोई कुछ बताए। इसका जो ए केस है उसमें अपने को क्या चीज समझ में आ रही है, क्या चीज समझ पा रहे हैं? एक केस में नदी की बहाव की दिशा के विपरीत डिप बन रहे हैं। हाँ बेटे, एक बार और। एक केस में नदी की बहाव की दिशा के विपरीत डिप बन रहे हैं बेट का। नदी के बहाव की दिशा के विपरीत ये रॉक बेड्स डिप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो नदी के बहाव की दिशा के विपरीत जब रॉक बेड्स डिप कर रहे हैं तो यहाँ पर रॉक बेड्स को अपन किस फॉर्म में दिख रहे हैं? तो ग्रे शेड में आपको एक रॉक बेड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और बाकी जो लाइंस बनी है वो टोपोग्राफिकल कंटूर्स को प्रदर्शित कर रही है ना। तो ए का जो दूसरा चित्र है उसमें अपन देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है वो कंटूर्स को बता रही है, ठीक है। और ये जुड़कर कहीं वी बना रहे हैं और जो वी का क्लोजर है, जैसा कि अपन लोगों ने पहले भी बात की थी, वी का क्लोजर हमेशा अप हिल या अपस्ट्रीम साइड में यानी कि हायर एलिवेशन साइड में ये आपको मिलता है।
और जब उस दिशा में रॉक बेड डिप कर रहा है, तो अपस्ट्रीम साइड में रॉक बेड डिप कर रहा है, तो उसका वी भी जिस दिशा में कंटूर्स का वी है उसी दिशा में मिलेगा। अंतर इतना होगा कि रॉक बेड का वी जो बना है ये ब्रॉडर रहेगा इन कंपैरिजन टू द वी ऑफ कंटूर्स, है ना। तो ये ए केस के बारे में बात हुई। अब अगला केस, अगले केस के बारे में हम में से कोई कुछ बताए? कौन बताना चाहेंगे आप लोगों में से? आप लोग चाहें तो वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं, कोई अगर वीडियो कैमरा ऑन करके बोलना चाहे तो ऐसा भी किया जा सकता। केस बी के बारे में कोई बताए? केस बी के बारे में कोई समझाए। केस बी में हमको क्या दिख रहा है, क्या चीज समझ पा रहे हैं हम लोग? बोलिए सर। केस बी में रॉक बेड ग्रेडियंट के हॉरिजॉन्टल है और जो वी का वी अपस्ट्रीम है और पैरेलल टू द कॉन्टूर्स है। अच्छा, गुड। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसे केस में जब रॉक बेड्स हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रॉक बेड हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, उनका डिप, रॉक बेड का डिप इसमें आपको 0 डिग्री मिलेगा। और रॉक बेड से बनाया हुआ वी और कंटूर की वजह से बना हुआ वी, ये दोनों पैरेलल आपको दिखते हैं। और निश्चित बात है कि रॉक बेड का वी जो है ये अपस्ट्रीम साइड में इसमें आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये बी केस हुआ जिसमें रॉक बेड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आइए तीसरे केस को देखें हम लोग। तीसरे केस में क्या स्थिति है, आप लोग क्या समझ पा रहे हैं तीसरे केस में? कोई बताए तीसरे केस में आपको क्या दिख रहा है? तीसरे केस के बारे में कोई कुछ बताए, बोलिए। तीसरा केस क्या दिखा रहा है अपने को, क्या चीज उसमें आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? कोई बोले। सी केस जो है उसके अंदर आपको क्या चीज समझ में आ रही है, कोई बताए। सर जेंटल डिप है रॉक बेड का टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम हाँ, और जो रॉक बेड का वी है वो कॉन्टूर लाइन के वी से हाँ, नैरो है, शार्पर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जब रॉक बेड डाउनस्ट्रीम डिप शो कर रहे हैं और जेंटल डिप शो कर रहे हैं, देखिए दो चीजें हैं, डाउनस्ट्रीम डिप मतलब नदी के बहाव की दिशा में डिप, और दूसरा जेंटल डिप शो। तो ऐसे केस में आपको रॉक बेड का जो वी मिल रहा है वो नैरोअर मिल रहा है और शार्पर मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द वी ऑफ कंटूर, जैसा कि हम लोग ये सी के दूसरे वाले चित्र में देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये 3 केसेस हमारी समझ में आ गए हैं। अब आगे के केसेस की तरफ देखते हैं। चौथा केस डी, इसमें क्या चीज अपने को दिख रही है, इसके बारे में भी कोई बोले, आप लोग क्या देख पा रहे हैं? चौथा केस जो है डी, उसके बारे में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, बोलिए। इसकी क्या खास बात दिख रही है अपने को, बताएं। बोलिए। चौथे केस में क्या खास बात देख पा रहे हैं, बताइए। चौथे केस की खास बात क्या है, बोलिए। चौथे केस में डी में आप ये देख पा रहे हैं कि जो रॉक बेड है वो स्ट्रीम के ग्रेडियंट के बराबर डिप शो करता है।
अपस्ट्रीम के ग्रेडियंट के बराबर डिप शो कर रहे हैं। इससे तात्पर्य क्या हो गया? इससे तात्पर्य ये हो गया कि जो रॉक बेड का डिप है और जो वहां की सरफेस या जो टोपोग्राफी है उसका स्लोप है, वो दोनों बराबर आपको। अब जब ये दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं तो इसके अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है कि वहां पर रॉक बेड के वजह से कोई भी वी बनता हुआ शेप आपको नहीं दिख रहा है ना। कंटूर का वी तो अपने को दिख रहा है मैप के अंदर, परंतु रॉक बेड में आपको वी शेप नहीं दिख रहा है। तो ये एक और केस था जो आपने देखा। अब पांचवें करते हैं। पांचवें केस में आपको क्या चीज खास दिख रही है? पांचवा केस जो है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, पांचवें केस में यह हो रहा है कि जो रॉकबेड्स का डिप है, जब वो वहां की पृथ्वी की सतह के ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीप डिप शो कर रहा है, तो ऐसे केस में आप ये पाते हैं कि रॉकबेड का जो वी है वो कंटूर के वी के अपोजिट डायरेक्शन में क्लोजर दिखा रहा है, और रॉकबेड का वी डाउनस्ट्रीम साइड पॉइंट आउट कर रहा है। डाउनस्ट्रीम साइड पॉइंट आउट, क्या ये चीज समझ पा रहे हैं हम लोग? डाउनस्ट्रीम साइड मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है, नदी के बहाव की दिशा में वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये एक और केस है जो एक बहुत ही विशेष तरह का केस है। इसके पहले जितने भी केसेस हम लोगों ने देखे, सब में कंटूर का वी और रॉकबेड का वी एक ही दिशा में क्लोजर शो कर रहे हैं, परंतु ये एक विशेष केस है जिसमें रॉकबेड का वी और कंटूर का वी अपोजिट डायरेक्शन में क्लोजर शो कर रहे हैं। और अब आइए ये जो लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में क्या खास बात है? तो लास्ट केस में आपको खास बात दिख रही है, इसके बारे में आप देखिए कि लास्ट केस में जो रॉकबेड है वो हॉरिजॉन्टल है। रॉकबेड हॉरिजॉन्टल जब है तो ऐसी स्थिति में आपको रॉकबेड का मैप में आप देखेंगे तो, सॉरी, रॉकबेड वर्टिकल है, नॉट हॉरिजॉन्टल। रॉकबेड वर्टिकल है। वर्टिकल है, देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो? यस सर। रॉकबेड वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब इसका डिप कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 90 सर। यस, 90 डिग्री, करेक्ट। तो जब रॉकबेड वर्टिकल है तब आप ये पा रहे हैं कि ये कोई भी नहीं बना रहा है जब मैप में अपन इसको देखते हैं, और ये सिंपल दो स्ट्रेट लाइन के द्वारा उस मैप में दिख रहा है। और जो कंटूर है वो हमेशा की तरह अपस्ट्रीम साइड में वी का क्लोजर आपको दिख रहा है, वो इसका पैटर्न आप देख। तो ये 6 केसेस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और ये 6 केसेस जब हमारी जानकारी में है तो हम जियोलॉजिकल मैप जो होंगे उनको बहुत आसानी से उन पैटर्न्स के आधार पर अपने ढंग से उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको अपने ढंग से सही ढंग से इंटरप्रेट कर पाएंगे अगर आपको ये रूल ऑफ मालूम है। इसके बारे में अगर हमारे पास कोई सवाल है तो हम पूछ सकते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरे 6 केसेस हमारी समझ में आ चुके हैं। अलग अलग पैटर्न्स आपको मैप में कंटूर के और रॉकबेड के दिख रहे हैं, और इनके द्वारा हम जियोलॉजिकल मैप को एक नज़र से देखकर उसमें रॉकबेड के और उस जगह की टोपोग्राफी के बीच में क्या संबंध होगा इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है सभी के। तो आज हम यही बात आपके सामने रखना चाह रहे थे, रूल ऑफ ड्यूरीज, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण नियम माना जाता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। और ये चीज आशा है आप सब लोग अच्छे से समझ गए।